Welcome back, students, again in my YouTube channel. Hope you are excited about the upcoming chapter. Today we will start the chapter 7, production function and return to factor. In this chapter we will cover the following points. First, concept of production function, short run and long run. Second, concept of total product, marginal product and average product. Next point, return to factor, law variable proportion or the law of diminishing marginal product. And the last point, relation between TP-MP, AP-MP and the shape of TP-MP and AP curve. So let's start today's study. Before we start today's study, it is my humble request that kindly subscribe my YouTube channel. Share it with your friends and relatives. Let's start. The first point, concept of production function, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. अब देखो, प्रोडक्शन जो फंक्शन है इसको हम स्टडी करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों कंडीशंस में. व्हाट आर द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंडीशन? First of all, we will discuss about concept of production. As we know the production function, it is a relation between input and output. And which kind of relation? Physical relation. In this chapter, we will not discuss about the loss and profit and about any cost related to input output. Therefore, it is a physical relation between input and output. Every output required सम इनपुट्स. बिना इनपुट के आउटपुट पॉसिबल नहीं है. तो प्रोडक्शन में जो आपका मेन इनपुट होता है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स. तो आउटपुट नीड इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल आपके पास ये मेन इनपुट होता है, आर द कॉमन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एज अ प्रोड्यूसर यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एज अ प्रोड्यूसर ये पता होना चाहिए भी कितना कैपिटल लगेगा और कितना लेबर लगेगा. फॉर एग्जांपल, अपने पास 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी. 100 यूनिट कमोडिटी के लिए आपको 10 यूनिट कैपिटल का लगता है और 5 यूनिट, तो 100 यूनिट के लिए ये कॉम्बिनेशन हुआ. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट. अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है या इसका डेफिनेशन है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट विच इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. बाय इट इज़ फिजिकल बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी कॉस्ट, लॉस या प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में. जो कॉस्ट वाला होगा वो नेक्स्ट चैप्टर होगा. प्रोडक्शन फंक्शन दस स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन मतलब आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स. यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. तो इसका एक इक्वेशन अपने पास आता है, QX is equal to function of L and K. L for labor, K for capital. हम कैपिटल को K से डिनोट करेंगे, यहाँ C से नहीं. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टर्म. बॉक्स में क्वेश्चन क्या सावधानी है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ओनली मटेरियल इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स आर कंसिडर्ड इन द रिलेशन टू द मटेरियल और फिजिकल आउटपुट. वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट्स. तो यहाँ हम वैल्यू मतलब कॉस्ट की बात नहीं करेंगे. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. तो आपके कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन था. नाउ कम टू द बॉक्स. इन द वर्ड्स ऑफ वॉटसन, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो एक शॉर्ट डेफिनेशन है गिवन बाय वॉटसन. It is important to note that production function does not establish any economic relation between input and output. अभी मैंने बताया था कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है बिकॉज हम कोई कॉस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, लॉस या प्रॉफिट डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ इस चैप्टर में. इट इज़ ओनली इस्टेब्लिश द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इट इज़ द इंजीनियर्स who tell us that 10 workers working on 2 machines will produce 100 यूनिट. तो यहाँ ये टेक्नोलॉजिकल बात है. इंजीनियर हमको यहाँ बताएंगे कि 10 वर्कर 2 मशीन पे काम करके 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और इसी से हम आगे प्रोडक्शन करेंगे.
Now come to the focus zone. Production function is always defined as respect to the given technology or given technical know-how. Over time, technical know-how many improve accordingly. It may become possible to produce 10 unit, 110 unit of commodity X with the same input. It is a situation of shift in production function. तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन में शिफ्ट करना पड़ता है कुछ लेबर को इधर से उधर, सो इट इज़ रिलेटेड टू इट. तो आई होप आपको कंसेप्ट जो है प्रोडक्शन का, रिलेशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट, ये चीज़ समझ आ गई होगी. नाउ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर. जब आप प्रोडक्ट एज अ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, देन वहाँ दो तरीके के फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो इंक्रीज होते हैं. फिक्स फैक्टर आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. इन फैक्ट फिक्स फैक्टर लाइक मशीन आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट. तो इसको अगर अदर वर्ड्स में बोले कि फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, जब प्रोडक्शन जीरो होता है तब भी ये होते हैं, बट वेरिएबल फैक्टर कब स्टार्ट होते हैं, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. दस अ मशीन इज देयर इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो. तो आउटपुट अगर जीरो होगा तो भी मशीन रहेगी, उसका कॉस्ट रहेगा. लेट अस अज्यूम दैट मशीन कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 1000 यूनिट. अगर एक मशीन की कैपेसिटी 1000 यूनिट कमोडिटी, किसी एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की है, इट मीन दैट फॉर एनी चेंज इन आउटपुट, तो आउटपुट का चेंज क्या होगा, 0 to 1000. आप उस मशीन से 0 से लेके 1000 तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं. प्रोडक्शन इसी रेंज में वेरी होगा. इनपुट ऑफ मशीन्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मशीन का इनपुट कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर आर दोस द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज और चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. वेरिएबल फैक्टर वो है जिनका वॉल्यूम प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ता है और कम होने के साथ कम होता है. लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर. प्रोडक्शन बढ़ेगा देन यू नीड टू हायर मोर लेबर. इफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज देन यू विल hire less labor. You need more labor to produce more unit of a commodity. Other things remain constant. Thus, use of variable factor is zero when output is zero. तो variable factor output zero होगा तो zero होगा, but fixed factor output zero होने पे zero नहीं होता है. Point to be noted. Now come to the main concept of this chapter, short run production function. दो तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन मे बी 2, 3, 4 ईयर, और लॉन्ग रन जो होता है 10 ईयर, 20 ईयर. शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोड्यूसर कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर. मतलब शॉर्ट रन कौन सा पीरियड ऑफ टाइम होता है, व्हेन प्रोडक्शन जो है कैन बी इंक्रीज, जहाँ प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं बाय ओनली इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर. शॉर्ट रन मतलब वो टाइम पीरियड जहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके ही प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. फिक्स फैक्टर बाय डेफिनेशन रिमेन कांस्टेंट, और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर कांस्टेंट होता है. टू एलोबरेट फर्दर, वंस अ प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इंस्टॉल्ड. अगर किसी पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई प्लांट आपने इंस्टॉल कर दिया है, इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड. तो आप उसको 2-4 साल वैसा ही रहने देंगे, वो चेंज नहीं होगा. शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट, ये इतना कम टाइम होता है टू चेंज इट कि आप उस टोटल प्लांट को चेंज नहीं करेंगे. दस प्रोडक्शन कैपेसिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड. तो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो शॉर्ट रन के लिए कांस्टेंट रहती है, और उसको सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके ही प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है. ठीक, अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट की कैपेसिटी 1000 कमोडिटी प्रोड्यूस करने की है, तो बाय हायरिंग वेरिएबल फैक्टर यू कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 1000 कमोडिटीज बाय दिस मशीन. नेक्स्ट, व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड फैक्टर एंड द अदर इज वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्शन फंक्शन मे बी स्पेसिफाइड एज अंडर. तो शॉर्ट रन में आप प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे बताएंगे, जो फैक्टर आपका फिक्स फैक्टर है उस पर आप बार लगा देंगे. जस्ट लाइक कैपिटल इज फिक्स फैक्टर हियर, के ऊपर बार लगा हुआ है. एल इज द वेरिएबल फैक्टर
सो प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे डिनोटेड होगा। ये इनके टर्म्स हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लेबर एल, ये जो कि वेरिएबल फैक्टर है। द फॉलोइंग इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। अब आपने यह वैल्यू रखा तो कैपिटल को तो आपने 4K पे फिक्स किया। अब आप लेबर के यूनिट चेंज करते हैं, 5 लेबर 4 कैपिटल को मिक्स करके यू कैन प्रोड्यूस 40 यूनिट ऑफ कमोडिटी। बट आपने जैसे ही लेबर को 6 किया, नाउ यू आर एबल टू प्रोड्यूस 45 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, बट कैपिटल इज फिक्स्ड हियर, 4K पे फिक्स किया है। ठीक, ये यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है सेम इक्वेशन का, यू कैन रीड इट। स्क्रीन को थोड़ा रोक के आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। अ वेरिएबल फैक्टर रेशियो, ये डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन है रिलीवेंट टू द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर, तो इसका ग्राफ हॉरिजेंटल एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू ओ एक्स एक्सेस। यहाँ पे आप लेबर की यूनिट L1 L2 चेंज करके आपके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, बट कैपिटल जो है वो फिक्स फैक्टर रहेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा, ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ एक्सेस आने वाला है। नेक्स्ट, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वेनिश, जहाँ पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। इट मीन इन सिंपल वर्ड, लॉन्ग रन में सभी जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के वो वेरिएबल होंगे। देयर इज नो फिक्स फैक्टर इन लॉन्ग रन, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में कोई भी प्रोडक्शन जो फर्म है, प्रोडक्शन हाउस है, वो अपने प्रोडक्शन स्केल को चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग फिक्स फैक्टर। प्लांट साइज कैन बी चेंज और मोर प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड। लॉन्ग रन में क्या होता है, वो हमने प्लांट साइज को चेंज कर लेगा, नया प्लांट इस्टेब्लिश कर सकता है, नई मशीन परचेज कर सकता है। दस, व्हाट इज द फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड? जो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर था, लॉन्ग पीरियड में वो भी वेरिएबल हो जाएगा। जो कैपिटल अभी आपने फिक्स फैक्टर लिया था, इट मीन लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल फैक्टर होंगे। व्हेन बोथ द फैक्टर आर वेरिएबल, द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस एज अंडर। तो लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कैसे बताएंगे? QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ दोनों पे बार नहीं लगाया गया है, शॉर्ट रन में कैपिटल पे बार था क्योंकि कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर देयर, बट लॉन्ग रन में ये फिक्स फैक्टर नहीं है। नाउ इलिस्ट्रेशन जो है, अगर लॉन्ग रन में आपको प्रोडक्शन को चेंज करना है तो पहले हमने 5 के लेबर एंड 4 के कैपिटल को लिया, यू आर एबल टू प्रोड्यूस 40 यूनिट ऑफ कमोडिटी। बट आपको कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है लॉन्ग रन में, तो यू कैन चेंज कैपिटल एंड लेबर, दोनों चेंज करेंगे। तो यहाँ 10 लेबर और 8 कैपिटल को मिक्स करके जब आपने प्रोडक्शन किया तो 80 यूनिट ऑफ कमोडिटी यू कैन प्रोड्यूस, क्योंकि बोथ L एंड K, लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल फैक्टर है ओनली इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स रखा था आपने। आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर। इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट। यहाँ फैक्टर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और शॉर्ट पीरियड में ये जो रेशियो है ये वेरिएबल होता है। नाउ कम टू द कांस्टेंट फैक्टर रेशियो। यहाँ अगर आप देखते हैं लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन वाला जो लाइन है ये ओरिजिन से शूट आउट होकर ऊपर की तरफ जाता है। इट मीन्स लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन जब आपको इंक्रीज करना है तो जैसे ही आप लेबर हायर करते हैं तो उसी टाइम कैपिटल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो लॉन्ग रन में ये कर्व आता है आपके प्रोडक्शन फंक्शन का लाइन, और शॉर्ट रन में OX एक्सेस के पैरेलल ये लाइन आता था। दिस इज द इक्वेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्राम इन फिगर 2, K1 L1 अपॉन OL1। आप यहाँ देखेंगे कि जो आपके पास K1 L1 है, अब K1 L1 ये रहा अपॉन OL1 का प्रोडक्शन होता है, ठीक, और L2 K2 L2 से OL2 तक होता है, ठीक।
तो ये इसी डायग्राम का इलिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 3 वाइटल डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज़ द मेन जो जहां हम दोनों में फ़र्क नज़र कर सकते हैं। वाइटल डिफरेंस फर्स्ट है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज़ वेरिएबल प्रपोर्शन है टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, while the long run production function is constant proportion टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक एक करके समझते हैं। पहले शॉर्ट रन को वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शन चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं आप इसको देखिए, मैं स्क्रीन पे थोड़ा सॉल्व करता हूँ। जस्ट लाइक आपके पास क्यू एक्स है इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल आपने फिक्स लिया, अब आपने लेबर हायर किया। जो भी आपने यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, पहले आपने इसको 4K लिया और कैपिटल को आपने 4K लिया। अगर आप यहाँ रेशियो देखते हैं तो क्या आता है? 4:4। इट मीन्स आप इसको कैंसिल करते हैं तो 1:1 आपके पास आता है। अब आपने लेबर को हायर किया, 1 मोर लेबर, तो ये 5K हुआ। और कैपिटल कांस्टेंट है 4K क्योंकि इसके ऊपर बार है। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1। तो पहले 1:1 था, 5:1 हुआ, तो वेरिएबल है, चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लेबर कैपिटल को, सॉरी मैंने यहाँ भी K लिख दिया था, ये लेबर है। अब आपने 6 लेबर हायर किया है और 4 कैपिटल हायर किया है, तो यहाँ आपके पास रेशियो क्या आता है? 6:1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपके पास रेशियोज हैं 1:1, 5:1, 6:1, these ratios are variable. That is why short run जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इट इज़ अ वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ये वेरिएबल प्रपोर्शन होगा क्योंकि जैसे आप लेबर की 1 मोर यूनिट हायर करते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम यू विल गेट द डिफरेंट प्रपोर्शन। दैट इज वाई शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल प्रपोर्शन। नाउ कम टू द लॉन्ग रन। अब आप लॉन्ग रन पे चलते हैं। लॉन्ग रन में आपके पास बोथ द फैक्टर आर वेरिएबल, तो आपके पास लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल है। अब आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। आपने स्टार्टिंग में 4 लेबर लिया और 4K कैपिटल लिया, ठीक। तो यहाँ रेशियो आपके पास 1:1 आता है। सेकंड, आपने इनको इंक्रीज किया, 8 लेबर किया साइज, और कैपिटल को भी आपने ये लेबर था और इसको भी आपने डबल कर दिया 8K, तो दोबारा 8 से 8 कटता है तो 1:1 आता है। अब नेक्स्ट टाइम वापस जैसे ही आप इसको डबल करते हैं, 16 लेबर लगाया और 16K ही आपने कैपिटल किया, तो अगेन यू विल गेट द सेम रेशियो। तो लॉन्ग रन में आपके पास सेम रेशियो आता है। दैट इज वाई द प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये कि यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक। अगेन आप इसको देखें एक बार, जो बुकिश एग्जाम्पल है इससे, इन द शॉर्ट रन पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो L रेशियो के मस्ट चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अलग शॉर्ट रन में अलग अलग जो लेवल है प्रोडक्शन का वो रेशियो बदलेगा। दिस इज बिकॉज वन फैक्टर इज कांस्टेंट ऑल दो द प्रोडक्शन प्रोसेस एज सीन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड K जो है कांस्टेंट है 4 व्हेन 5 यूनिट ऑफ लेबर आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस 40 यूनिट ऑफ आउटपुट, देन 6 यूनिट ऑफ लेबर आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस 45। सिर्फ लेबर चेंज होता है, तो आपका रेशियो उसमें कैसे चेंज हुआ था? 5:4 फिर 6:4 हुआ, तो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया जब आपने 40 से 45 यूनिट प्रोड्यूस किया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ ऊपर का इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन था शॉर्ट रन वाला? दिस इज ये। यहाँ फर्स्ट वाले में आपके पास 5:4 था, सेकंड में 6:4 हो गया जब आपने 40 से 45 प्रोडक्शन किया, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन आपके पास आता है, ठीक? तो अब लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में आप दोनों को चेंज कर पाते हैं तो वहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आएगा, ठीक। उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपके पास, ठीक। अब आपने देखा 5:4 है, यहाँ ये लॉन्ग रन है, ये रेशियो कितना है? 5:4, 40 कमोडिटी के लिए। फिर आपने 10 और 8 किया, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो अगेन ये जो रेशियो है दोनों सेम रहेंगे, ठीक।
नेक्स्ट वाइटल डिफरेंस नंबर 2, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन का स्केल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन शॉर्ट रन, बट इन लॉन्ग रन आप प्लांट के कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। दैट इज वाई जो स्केल ऑफ आउटपुट है शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगा, वाइल इट चेंजेस इन द केस ऑफ लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में आप नया प्लांट मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट इज वाई लॉन्ग रन जो है प्रोडक्शन उसको आप चेंज इन स्केल बोल सकते हैं, बट शॉर्ट रन में ये कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है। दिस इज द वाइटल डिफरेंस नंबर 2। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूँ। स्केल ऑफ आउटपुट इज इंडिकेटेड बाय द साइज ऑफ प्लांट यूज्ड बाय द फर्म। बाय डेफिनेशन शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट फॉर द फर्म टू चेंज द फिक्स फैक्टर or the size of the plant. Accordingly, short period production function is always studied with reference to constant scale of output. Thus, in the short period, the producer increase the level of his output only by increasing the application of variable factor sticking to the same scale. उसका प्रोडक्शन स्केल सेम रहेगा. He cannot go beyond the capacity of the plant or the same plant of production. But in long run period, on the other hand, the producer increase the level of output by increasing the scale of output, by increasing number of plant or by shifting from smaller to big plant. वो अपने small plant को बड़े plant में convert कर सकता है long run में. Now come to the vital difference number 3. Short run production function exhibit return to the factor, while long run production function exhibits return to scale. अब short run जो production function होता है, यहाँ मेन चीज़ है कि यहाँ फैक्टर्स जो स्टेजेस है प्रोडक्शन की वो नज़र आती हैं. अगर क्लियरली बोला जाए तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस आती हैं. फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड डिमिनिशिंग रिटर्न, देन नेगेटिव रिटर्न ड्यू टू द फिक्सिटी ऑफ फैक्टर. बट लॉन्ग रन में सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं ड्यू टू द फैक्टर जो है वो दोनों वेरिएबल होते हैं. ड्यूरिंग द शॉर्ट रन आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली. अकॉर्डिंगली बिहेवियर जो होता है आउटपुट का इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इट स्टडी एज द रिटर्न टू फैक्टर. अब ये जो रिटर्न टू फैक्टर है ये सिर्फ शॉर्ट रन में होगा. और कैसे रिटर्न्स होंगे, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न. अभी इसी चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे. ड्यूरिंग द लॉन्ग रन आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. अकॉर्डिंगली बिहेवियर ऑफ आउटपुट रेस्पॉन्स टू एक्सपेंडिंग स्केल, इट स्टडीड रिटर्न टू स्केल. ठीक, जिसको प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न टू स्केल चैप्टर का मेन हेडिंग है. ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट जो होता है वो रिटर्न टू स्केल होगा रिलेटिंग टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन में मेन जो डिफरेंसेस है जो भी हमने पढ़े इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं फोकस जोन में. पहला, शॉर्ट रन में इट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो टेंड टू चेंज. यहाँ फैक्टर रेशियो चेंज हो जाता है विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होगा जैसे ही वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होगा. सेकंड, आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन. यहाँ सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके या प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. यहाँ पे एप्लीकेशन ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर इंक्रीज करके आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. थर्ड, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट. आउटपुट का स्केल कांस्टेंट रहता है नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट. क्या रहेगा, स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में. स्केल ऑफ आउटपुट टेंड टू चेंज. लॉन्ग रन में आउटपुट का स्केल चेंज हो जाता है क्योंकि आप नया प्लांट या मशीनरी परचेज कर सकते हैं. फोर्थ है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न टू फैक्टर. या रिटर्न टू फैक्टर है इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न. लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू स्केल से स्टडी करते हैं क्योंकि आप प्रोडक्शन के स्केल को आप चेंज कर सकते हैं. दीज आर द 4 मेन डिफरेंसेस. तो आपके जो नोट दिया हुआ है सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब्ड है 11 CBSE,
वहाँ रिटर्न टू फैक्टर को स्टडी करना है, नॉट रिटर्न टू स्केल. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली रिटर्न टू फैक्टर. होप you are enjoying. I think this is enough for this video. In next video we will study about the remaining part of this chapter. Thank you.